जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद ये लगने लगा कि पूरे देश का माहौल बिहार का महागठबंधन बदलेगा। लेकिन अब बिहार के ही महागठबंधन में दरार जो है वो नजर आ रही है। नीतीश कुमार के आला अधिकारियों के खिलाफ जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोला, उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर के बाद इस गठबंधन में बड़ा जो भूचाल है वो आ गया है और बैकफुट पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने अपने चाहत के लिए सुधाकर सिंह की बलि जो है वो दे दी है? क्या सुधाकर सिंह का ये इस्तीफा उनके अपने मर्जी से दिया गया है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया? अंदर की जो खबर है वो अब सामने आ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने खुद इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है। राजद के अंदर से जो बातें आ रही है वो यही बता रही है कि कड़वा सच बोल रहे सुधाकर सिंह तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने पर ग्रहण लगा रहे थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए सुधाकर सिंह की कुर्बानी ले ली गई। अंदर की कहानी को जानिए। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं। शुक्रवार को उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद दुर्गा पूजा को लेकर सचिवालय और सरकारी दफ्तर बंद हो गए। शुक्रवार को बैठक के तत्काल बाद ही सुधाकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कैमूर जिले के रामगढ़ के लिए निकल गए। तब से वे पटना वापस नहीं लौटे हैं। राजद के एक सीनियर नेता ने बताया कि अगर किसी मंत्री को इस्तीफा देना होता है तो वो खुद आकर उसे सौंपता है। सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना होता तो वे पटना से इस्तीफा देकर ही अपने विधानसभा क्षेत्र जाते, लेकिन वे 2 दिनों से अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। वहां लोगों से मिलकर भी कृषि विभाग के कामकाज का फीडबैक ले रहे थे। शुक्रवार की रात वे अपने क्षेत्र में एक रामलीला कार्यक्रम में शामिल भी हुए। वहां भी उन्होंने किसानों से लंबी बातचीत की और कृषि विभाग को ठीक करने के बारे में सलाह भी मांगी। सुधाकर सिंह के एक करीबी ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए बताया कि शनिवार की शाम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फोन आया था। मंत्री जी उस समय भी लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने अलग हटकर डिप्टी सीएम से बात की, लेकिन फोन पर हुई इस बातचीत के बीच उनका भाव भंगिमा बदल गया। फिर वे देर शाम तक अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन किसी से कोई खास बातचीत नहीं की। आज यानी रविवार की सुबह सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव के घर पर भिजवा दिया। सुधाकर सिंह के रामगढ़ स्थित पैतृक आवास से एक गाड़ी निकली। उसमें सुधाकर सिंह के एक करीबी व्यक्ति सवार थे। उन्हीं के हाथों एक बंद लिफाफे को पटना भेजा गया। सुधाकर सिंह के करीबी व्यक्ति ने पटना आकर उनके पिता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को वो लिफाफा सौंपा। त्यागपत्र वाला उसी लिफाफे को लेकर जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे और उन्हें वह पत्र सौंपा। इसके बाद ही जगदानंद सिंह ने मीडिया को बुलाकर ये कहा कि किसानों की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह से इस्तीफा क्यों लिया? सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री बनने के बाद अपने विभाग को दुरुस्त करने की हर कोशिश की। उन्होंने किसी तरह की सरकारी सुविधा लेने से साफ इनकार किया। सुधाकर पूरे बिहार में अपनी निजी गाड़ी से ही घूम रहे थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर कोई दूसरी शिकायत भी नहीं थी। फिर ऐसे मंत्री इस्तीफा लेने की जरूरत क्यों आ गई? फर्स्ट बिहार ने राजद के बड़े नेता से इस बाबत बात की। वे ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सारी जो कहानी है उन्होंने बता दी। राजद नेता ने कहा कि लगभग 2 महीने पहले जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समझौता किया था, उसमें ही साफ कर दिया गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी बनकर बिहार को चलाएंगे। सीएम बनने के अपने ही सपने को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। चाहे वे मीडिया से बात करें या लोगों को संबोधित करें, उनकी बात की शुरुआत ही माननीय मुख्यमंत्री से हो रही है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन सुधाकर उनके लिए खतरा बन रहे थे।
राजद नेता ने बताया कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी ही नहीं बल्कि लालू यादव को भी कई दफे कह चुके हैं कि सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। नीतीश कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह के कारण सिर्फ मौजूदा सरकार की इमेज ही नहीं खराब हो रही बल्कि आने वाले दिनों में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो उसके बारे में भी लोगों की धारणा खराब होगी। राजद नेता के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी ने कई दफे सुधाकर सिंह को कहा था कि वे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुप रहे, लेकिन सुधाकर मानने को तैयार नहीं थे। वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से बिहार में किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाने लगे थे। इसके लिए वे बिहार सरकार की कृषि नीति को जिम्मेवार ठहरा रहे थे, जबकि बिहार सरकार की कृषि नीति यानी कृषि रोड मैप को खुद नीतीश कुमार ने तैयार कराया है। सूत्रों की माने तो कृषि रोड मैप को लेकर सुधाकर सिंह के बयानों पर भी नीतीश को घोर आपत्ति थी। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा था कि कृषि मंत्री को बोलने से रोके। इसी बीच कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने ऐलान कर दिया कि वे बिहार के किसानों की समस्या को समझने के लिए पूरे राज्य के किसानों का सम्मेलन बुलाएंगे। पटना में किसान पंचायत बुलाकर उनकी समस्या सुनी जाएगी और फिर उसके निराकरण के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। सुधाकर सिंह के इस कदम से एक अन्य मार्ग के सीएम आवास से लेकर 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू आवास तक जो बेचैनी है वो बढ़ गई थी। सूत्र बता रहे हैं कि कृषि विभाग के आला अधिकारी को भी ऊपर से फरमान आ गया था, तभी अधिकारियों ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की अनदेखी करनी शुरू कर दी। शुक्रवार को जब मंत्री ने कृषि विभाग में नाप तौल से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई तो उसमें विभाग के सचिव ही नहीं पहुंचे। बैठक में रखी विभागीय सचिव की कुर्सी खाली रह गई। कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंत्री के कई आदेशों को अधिकारी स्तर पर दबाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। फर्स्ट बिहार से ही बातचीत में राजद के 2 प्रमुख नेताओं ने स्वीकारा कि तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा लालू परिवार जी जान से कोशिश कर रहा है कि सीएम बनने के सपने में कोई बाधा नहीं आए। सुधाकर सिंह उसमें बाधा बन रहे थे। राजद के एक और नेता ने बताया कि सुधाकर सिंह की जगह कोई दूसरे मंत्री सच बोलने की कोशिश की होती तो अब तक मंत्रिमंडल से विदा जो है वो कर दिया जाता, लेकिन सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उनकी विदाई बहुत आसान नहीं थी। दूसरा, सुधाकर सिंह समाज के एक प्रभावशाली वर्ग से आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई से उस वर्ग में भारी नाराजगी फैलने का डर था, लिहाजा इस्तीफे कुछ देर से हुई लेकिन अंधेर नहीं। बता दें कि सुधाकर सिंह शुरू से लेकर बिहार के कृषि विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले भ्रष्टाचार को खुलकर उठा रहे थे। सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग को चोर और खुद के चोरों को सरदार करार दिया था। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि जो अधिकारी या कर्मचारी उनसे घूस मांगे उसे वे जूते से पीटे। सुधाकर सिंह इस मसले पर खुलेआम नीतीश से भिड़ चुके थे। कैबिनेट की बैठक में जब नीतीश कुमार ने उनके चोर और चोरों के सरदार वाले बयान पर आपत्ति जताई थी तो सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वे सच कह रहे हैं और जो चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी बात पर कायम रहेंगे। इधर बिहार में किसान के लिए मंडी कानून खत्म होने पर सुधाकर सिंह लगातार आपत्ति जता रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार ने 2006 में ही बिहार में किसानों के लिए मंडी कानून खत्म कर दिया था। सुधाकर सिंह कह रहे थे कि ये किसानों के लिए मंडी कानून खत्म होने के बाद उनकी जो स्थिति है वो बेहद खराब हो गई है। उन्होंने अपने उपज को सरकार द्वारा तय एजेंसी के पास ही बेचना पड़ता है और उससे इन्हें भारी नुकसान जो है वो होता है, फसल का ही सही दाम नहीं मिल पाता। तो निश्चित तौर पर जो तमाम खबरें चल रही थी जिसके मुताबिक ये कहा जाने लगा कि सिस्टम से नाराज होकर सुधाकर सिंह ने जो अपना इस्तीफा है वो सौंपा है, तो वहीं अंदर की खबर जो हमने आपको बताया उसके तहत ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत हुआ, जहां सुधाकर सिंह के बयान से नीतीश कुमार को तीखी जो चोट थी वो लग रही थी और एक तैयारी के साथ सुधाकर सिंह के ऊपर दबाव बनाते हुए उन्हें इस्तीफा देने के लिए जो मजबूर है वो किया गया है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।